Welcome to my channel. Today we are going to study dynamics, force and two types of forces. So dynamics is the study of motion of objects along with the reference to the forces or causes that set the body in motion. So dynamics क्या होता है एक्चुअली कि हम काइनेमेटिक्स में स्टडी कर चुके हैं कि मैकेनिक्स की टू टाइप्स हैं फर्दर, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. सो डायनामिक्स बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करता है अलॉन्ग विद द कॉज के बॉडी मूव क्यों कर रही है. फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में जो मेन डिफरेंस है, अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो वो ये है कि एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो काइनेमेटिक्स क्या है कि बॉडी एक्चुअली एक्सेलरेट हो रही है. अब बॉडी क्यों एक्सेलरेट हो रही है, दिस इज़ नॉट काइनेमेटिक्स. बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है. क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है. अब बॉडी एक्सेलरेट क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, दिस इज़ डायनामिक्स. क्योंकि बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट्स वाई हमने ये टर्म्स वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा ये सब हमने काइनेमेटिक्स में स्टडी किया था. एंड फोर्स, मोमेंटम, ये चीज़ें हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे क्योंकि ये मेन कॉज है बॉडी के मोशन का. सो मूविंग ऑन टू फोर्स. फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट टेंड्स टू मूव ए बॉडी और टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. सो फोर्स बहुत सिंपल. फोर्स क्या चीज़ है कि आपकी एक स्टेशनरी बॉडी को एक पोटेंशियल, एक ऐसी चीज़ जो उसको मोशन में ले आए उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, या फिर आपके एक मूविंग ऑब्जेक्ट को ओपोज करे, या आपके उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्टॉप कर दे, दिस इज़ फोर्स. इसे फोर्स कहते हैं. सो एग्जांपल्स क्या हैं कि यू पुश अ डोर इन ऑर्डर टू ओपन इट. आप एक दरवाजे को धक्का देते हैं ताकि वो खुल जाए. तो इस एग्जांपल में आपने जो पुश किया डोर को, एक्चुअली यू अप्लाइड फोर्स ऑन द डोर इन ऑर्डर टू ओपन इट. सेकंड एग्जांपल, मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज अपोज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है ऑलरेडी, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉल जो है आप उसको मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहा है, बट एट सम टाइम वो किसी चीज़ से कोलाइड किए बगैर ख़ुद स्टॉप हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज कि जो सरफेस की फ्रिक्शन है वो उसके मोशन को अपोज करती है एंड आहिस्ता आहिस्ता बॉल की वेलोसिटी जो है वो स्लो होती जाती है. एंड देयर इज़ अ टाइम व्हेन बॉल comes to rest. So this is because of frictional force. So ये भी force की एक type है. A body is accelerated by applying force. Body accelerate होती है, इसका further root क्या है कि body पे actually force लगती है जिसकी वजह से body accelerate होती है and further body की velocity में change आता है. So body की acceleration के पीछे main cause क्या है, which is this is force. So force can cause a change in both magnitude as well as direction of velocity और acceleration. अच्छा, इन दोनों चीज़ों को हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे कि मैग्नीट्यूड में तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं कि बॉडी एक्सेलरेट होती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं. बट जो डायरेक्शन है विच इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे. सो यहाँ पर ये पॉइंट है कि फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में चेंज आ सकता है. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन. अब चूँकि न्यूटन जो है एक्चुअली इसका ऐसा यूनिट न्यूटन साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है, देयरफॉर हम जब इसकी यूनिट को कंप्लीट स्पेल करके लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल होगा विच इज़ स्मॉल एन, लेकिन सिंबल हमारा जो उसकी नोटेशन है वो कैपिटल से होगी. सो कैपिटल एन से हम, इसका सिंबल है कैपिटल एन, लेकिन फुल फॉर्म में अगर आप लिखते हैं इसको न्यूटन, सो स्टार्ट हो गई ये स्मॉल एन से, कैपिटल नहीं लिखना इसको. सो न्यूटन एक्चुअली होता क्या है, वन न्यूटन फोर्स से एक 1 kg मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. सो अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज टर्म्ड एज 1 न्यूटन. ये होती है 1 न्यूटन. अच्छा, फर्दर आगे टू टाइप्स है फोर्सेस की, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं कि फोर्सेस दैट आर एक्सर्टेड व्हेन वन बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अदर, एज द नेम सजेस्ट्स.
कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं कि जब आपकी दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स को मूव करना है तो आप उसको किसी ऑब्जेक्ट या हैंड से या स्टिक से या किसी चीज़ से भी आप उसको उसके साथ फर्स्ट कनेक्ट करते हैं, टच करते हैं, एंड देन आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी मूव करती है। तो अब चूँकि आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में ला के फोर्स अप्लाई किया है, इसलिए इस टाइप की फोर्सेस को कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल यू ड्रैग अ चेयर टू मूव इट, आप एक चेयर को पुल करते हैं इन ऑर्डर टू मूव इट, तो आपने इस केस में अपने हैंड को कांटेक्ट में लाए चेयर के साथ, दैट्स वाई वो फोर्स फिर आपने अप्लाई की, वो जो पुल किया आपने। सो इस पुलिंग में आपने ऑब्जेक्ट के साथ अपने हैंड को टच किया, देयरफॉर इस फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं कि फोर्सेस दैट आर एक्सर्टेड विदाउट टचिंग द अदर ऑब्जेक्ट। अब ऐसी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ टच किए बगैर एक्सर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक मेटालिक पीस है, आप उसके पास एक मैग्नेट को रख देते हैं, सो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मेटल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है विदाउट टच। आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था मेटल और मैग्नेट का, येट मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उस मेटालिक पीस को अपनी तरफ से। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है कि आपका मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है उस मेटालिक पीस को। सो ये फोर्स एक्सर्ट हो गई विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो फोर्सेज दैट आर एक्सर्टेड विदाउट टचिंग द अदर ऑब्जेक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, या फिर जिसको एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस भी कहा जाता है, इस तरह की फोर्सेस में आपका कोई कांटेक्ट नहीं होता दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, विदाउट कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल अ मेटल पीस बीइंग अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। सिमिलरली आप एक ऑब्जेक्ट को अगर एक हाइट से ड्रॉप कर देते हैं, सो ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसकी एक एग्जांपल है कि ग्रेविटेशनल फील्ड आप एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर देते हैं और वो डाउनवर्ड मूव करता है। अब ये डाउनवर्ड क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड आपके इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं है उसका उस ऑब्जेक्ट के साथ, वो फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इट मीन्स कि ये भी एक एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे फॉल कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस वाज dynamics, force, contact forces and non-contact forces, or which are also called as action at a distance forces. Thank you.